अब वो कोई अनुष्ठान आदि कर नहीं सकते हैं, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो मृत्यु की बिल्कुल काल के गले में, मरणासन्न व्यक्ति को जिनकी मृत्यु समीप में है और मुझे पता चला है मेरी मृत्यु समीप में है, ऐसे व्यक्ति को, पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य? तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि वे कीर्तन है परीक्षित, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। वो धातु पाठ की किताब लेकर काशी में ना एक वृद्ध ब्राह्मण देवता जिनके मुख में दांत नहीं है और वो धातु पाठ कर रहे थे, ग्रंथ है वो किताब, नई नई रक्षति डुकरी करने रट रहा हूँ। धातु होते ना, रमु क्रीड़ायाम धातु से राम जी बनते हैं, कृष्ण कर्षणी धातु से कृष्ण शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं। कृष्ण बोलते हैं उसमें कृष्ण कर्षणी, मतलब ऐसा अर्थ निकलता है उसमें, कृष्ण का आप दर्शन करते हो तो आपको आकर्षित करते हैं, आपका मन भगवान की तरफ लग जाता है जी। ठाकुर जी के विग्रह को आप देखो तो आपका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण है वो, कृष्ण कर्षणी धातु से कृष्ण बना है, तो जिनमें आकर्षण है, ठीक है, आपके मन को इधर उधर नहीं जाने देते। तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि भगवान का नाम स्मरण, श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल के समय में, शरीर त्यागते समय कहते हैं जो भगवान का स्मरण करता है, माम एव, मेरा ही स्मरण करता है, तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन कौन भगवान का स्मरण कर सकता है अंतकाल के समय में? भगवान ने कहा कि अंतकाल के समय में, शरीर त्याग के समय मेरा स्मरण करता है तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना। गंगा जी समुद्र का चिंतन कर रही है तो एक दिन किनको प्राप्त हो जाती है? समुद्र को ही प्राप्त हो जाती है, सागर बन जाती है, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा कि केशव आपका ही स्मरण आ जाए अंतकाल के समय में, मुझे क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। कहते हैं सदा सर्वकाल आप स्मरण करो और युद्ध भी करो और स्मरण भी करो। माम क्या श्लोक? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, कर्तव्य भी करो। कितना बड़ा ज्ञान दिया इस श्लोक के अंदर। मतलब आप घर का कार्य भी करो और साथ में भगवान का स्मरण करो, ठीक है, भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करो, ठीक है। मौन होकर मतलब भगवान का स्मरण करते हुए, अंदर चाहे अंदर अंदर स्मरण करो, उसे क्या है, कृष्ण का स्मरण करते हुए, गोविंद का स्मरण करते हुए आप भोजन, आपकी विचार आपके अंदर में नहीं आएंगे, वो विचारों को क्या करता है, विचारों को अब आप हर दिन चतुश्लोकी का पाठ करते हो, तो चतुश्लोकी का जो आप पाठ करते हो, ये पाठ जो चतुश्लोकी भागवत है ना, ये बीज है। क्या है? बीज। बीज होते हैं लौकी के, तोरी के बीज होते, एक बीज डाले तो उसका विस्तार, कितनी लौकियां, कितनी तोरियां, ठीक है। और एक अनाज का बीज होता है तो देखो कितने बीज मिल जाते। ये धान होता है, धान एक लगाते हैं तो उसमें 3-4 ऐसे आ जाते भाई, लंबे लंबे, उसमें एक में दाने गिने मैंने 50 दाना था वो।
50 धान बोलते हैं ना, 50 50 50 50 से 4 कितने हो गए? 200 और लगाए तरह एक। उसी तरह से 4 श्लोक है ना, ये बीज है और श्रीमद् भागवत एक फसल है, विस्तार। ये चतुश्लोकी भागवत में ही सारे 18,000 जो श्लोक है ना, सारे इसमें समा जाते हैं। और ये ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, एक ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने। सबसे पहले मूल भागवत ये है, मूल भागवत है ये। और ये 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए थे नारद मुनि ने, और व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार के लिए 18,000 श्लोक। ठीक है, तो ये चतुश्लोकी भागवत में देखो, पहला श्लोक अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सदसत्वरम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसन एव अग्रे, मतलब सबसे आदि में मैं। जब ये संसार नहीं था तो भगवान सबसे आदि, मतलब संसार पहले नहीं है, भगवान पहले सबसे आदि में। सबसे पहले कौन है? आदि भगवान। संसार का कोई भी पदार्थ सूक्ष्म हो, स्थूल हो, या दोनों का जो अज्ञान कारण है, कोई भी चीज कहते नहीं थी। सबसे पहले कौन है? प्रभु। ये श्रीमद् भगवद गीता जी में 15वें अध्याय में कहा ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्वमूल मतलब ऊपर की ओर जो परमात्मा है, ऊर्ध्वमूल जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऊपर की ओर है, उनसे ही सारा संसार आया। तो संसार से पहले कौन है? भगवान। पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कहते संसार के बाद में भी कहते कौन से शर्ते भी प्रलय का भगवान ही शेष कहते। अब देखो, शरीर के पहले भगवान है, शरीर है तभी भगवान है, और शरीर नहीं है तभी भगवान है। पंखा नहीं लाया था तब भी बिजली है, और पंखा है तभी भी बिजली है, और पंखा नहीं रहेगा तभी बिजली है। ठीक है, ये घट जाता है। इससे जल्दी समझ में आ जाता है। शरीर नहीं था, भगवान थे। शरीर है, भगवान है। शरीर नहीं रहेगा भगवान नहीं। शेष कौन रहते हुए? भगवान। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कहते हैं पहले श्लोक में भगवान का ब्रह्म तत्व का वर्णन किया है, और दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया है। 4 श्लोकों में सब आता है। देखो 4 श्लोकों का बता ही देता हूँ। पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व बताया, भगवान का वर्णन किया है। इनका भगवान का वर्णन, सबसे आदि में भगवान है भी हमें पता चल गया तो हमारी निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाती है कि नहीं? ठीक है, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया। और दूसरे श्लोक में कहते माया तत्व का वर्णन किया है। साधक माया को समझ जाता है, अविद्या को समझ जाता है, तो साधक सावधान हो जाते हैं जी। और तीसरे श्लोक में कहते जगत तत्व का, संसार का वर्णन है जी। और चौथे श्लोक में कहते आत्म तत्व बताया, जो आपके शरीर में सच्चिदानंद है, आत्म तत्व है, उसके बारे में बताया। तो पहले श्लोक में हमें ब्रह्म तत्व का वर्णन ये पता चला है कि सबसे पहले हमारे प्रभु है, सबसे पहले भगवान है, भगवान के बाद में माया, भगवान के बाद संसार, सबसे पहले भगवान। अभी जो माया का स्वरूप बताया ना यहाँ पे, माया तत्व ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया अविद्या किसे बोलते हैं? जो चीज नहीं है उसको दिखाती है।
जो चीज नहीं है उसको दिखाती है, और जो चीज है उसको छुपाती है। देखो भगवान को छुपा रही है, और संसार नाम की चीज गाते नहीं है उसको दिखा रहे हैं। जैसे रस्सी है, रस्सी को माया मतलब अविद्या कर क्या करती, छुपाती है। रस्सी के ऊपर हमें सर्प दिखाई पड़ता है, मंद मंद अंधकार हो ना तो सांप का भ्रम हो जाता है, ये सर्प है, टेढ़े मेढ़े आकार है अंधेरे में। तो वास्तविक चीज को हम नहीं जानते, तो माया के कारण कहते हैं, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हमें रस्सी क्या दिखाई पड़ रही है कि सर्प है क्या। और वास्तविक सर्प होता रज्जु का ज्ञान होने के बाद या रज्जु को जलाने के बाद में सर्प दिखाई पड़ता है नहीं। एक बहन रसोई में चली गई, ठीक है, तो रसोई में कोई ऐसी चीज पैर को लगी तो सांप सर्प सर्प बोल के, उस समय लाइट बिजली तो थी नहीं, बाहर आ गई। और तो अंदर कौन जाएगा रसोई में, पति देव को कहा कि अंदर जाओ, बोले सांप है तो मैं कैसे जाऊँ अंदर। बड़े काका को कहा, बोले ना मम्मी वो पता नहीं रास्ते पर आ जाए तो, आज कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। अब वो कहीं से वो अग्नि लाइट प्रकाश किया ना, प्रकाश किया तो साइकिल की ट्यूब थी। खेलते खेलते बाल को वो बालक ने फेंक दी थी रसोई में। अब वो सॉफ्ट चीज थी ना वो, तो साफ साफ करके बोलो ये माया है। अज्ञान के कारण साइकिल की ट्यूब आपको क्या बात रही है। उसी तरह से आप उदाहरण दिया श्लोक के अंदर में, कहते दो, एक चंद्रमा तो एक होता है, लेकिन कहते दो चंद्रमा दिखाई पड़ते, दो चंद्रमा दिखाई पड़ते। जैसे दो दोष आता है ना आंखों के अंदर में, तिमिर रोग जो होता है, दो चंद्रमा दिखाई पड़ते। ये शुगर आदि बढ़ जाती है ना, तो उसमें भी दो। मयूर बस में बैठ रहे थे मेरे साथ में कोई, तो बस उधर है, वो इधर जा रहे बैठने के लिए, ऐसे ऐसे कर में तो गाड़ी तो उधर है, दो बसें दिखाई पड़ रही थी। हाँ दो है, कितनी एक। उसी तरह से कहते आत्मा में कोई चीज नहीं है, लेकिन भी आत्मा में सारी चीजें दिखाई पड़ती है, किसे, माया की। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावते खलु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्। ये कहते जो भूत है, पंचमहाभूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ठीक है, इसके अंदर में लगता है भी भगवान है, ठीक है, इसके अंदर में प्रवेश किया है भगवान ने, ऐसा लगता है। और ज्ञान हो जाता है तो प्रवेश नहीं किया ऐसा भी लगता है, ठीक है। ये छोटे छोटे शरीर, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कहते हैं शरीर बने ना पंचमहाभूतों के, तो उसमें लगता है भगवान ने क्या है, प्रवेश किया है। और भगवान कहते प्रवेश करके भी कहते मैं उसमें नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है। हाँ जी, ऐसा वर्णन है कि नहीं। हाँ ठीक है, वो मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये विरोधाभास लगता है, विरोधाभास नहीं है। जल में तरंग है, तरंग में जल है, जल में तरंग है, तरंग में जल है। और लेकिन जल शांत हो गया तो जल ही जल है, जल ही जल। जल में तरंग है और तरंग में जल है, लेकिन जल शांत हो गया तो जल ही जल है। तो उस समय ऐसा लगता है कि तरंग में जल ने प्रवेश किया, तरंगों में जल ने प्रवेश किया, ऐसा भासता है कि नहीं, लेकिन वो जल ही है। उसी तरह से भगवान ने सारा संसार का रूप धारण कर लिया, तो भगवान ने उसमें प्रवेश किया, नहीं प्रवेश किया, मैं उनमें नहीं हूँ, ये बात बनती है क्यों? बोलो, मत्तः परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे अतिरिक्त संसार का दूसरा कोई कारण नहीं, मैंने ही सारा रूप धारण कर लिया। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक,
निषेध, जैसे शरीर है ना, तो यज्ञदत्त शरीर का नाम है ना, तो हाथ के ऊपर हाथ रखा गुरु जी ने, क्या यज्ञदत्त है? बोले नहीं गुरु जी, ये तो हाथ है। बोले ये यज्ञदत्त है? नहीं गुरु जी, ये तो शीर है। कंधे के ऊपर हाथ रखा, क्या वो ये यज्ञदत्त है? नहीं गुरु जी, ये तो यज्ञदत्त नहीं है। ऐसे हाथ रखते रखते बोले यज्ञदत्त कौन है भाई? कौन है यज्ञदत्त? अभी शायद सारा शरीर का बात हो गया कि नहीं? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो शेष बचता है वो यज्ञदत्त, वही परमात्मा है। हाँ, मतलब ये नहीं कि पृथ्वी भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, विचार निषेध करते करते बाद में शेष क्या रहता है? भगवान। भगवान शेष रहते हैं। तो ये ज्ञान साधक को हो जाता है तो कहते हैं पदार्थों में, वस्तुओं में रहने की कला साधक को आ जाती है। इस संसार का आदि कारण कौन है? भगवान। भगवान ने सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं, अपनी कोई भी चीज नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। और इसका ज्ञान नहीं होगा कहते हैं तो तेरा भी मेरा है। हाँ, शरीर भगवान का है, वे उन्होंने बना कर दिया, शरीर किसका है? हाँ, साउथ में मान लो सत्संग चल रहा है और भगवान कृष्ण आ गए वहां पे रथ लेकर, बोले शरीर मेरा है, वो बाहर बोल दिया तो क्या होगा? भगवान का है कि नहीं? भगवान का है भी। जिस साधक को ज्ञान है तो बोले प्रभु हम रात में बैठ जाएंगे, आप शरीर आपका ही है। जिनको ज्ञान है, हाँ, घबराना नहीं, वैसे उपचार समझाने। तो अन्वय व्यतिरिक्त से वो निषेध करते हुए बाद में शेष बचता, मतलब सारा संसार ही भगवान का रूप है। ठीक है, यस्याप सर्वत्र सर्वदा, सभी जगह कहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, वृक्षों में, लताओं में, सब में। ये देखो पृथ्वी से बड़ा गोला ये जो चंद्रमा है ना, अमेरिका में जिस समय चंद्र प्रकाश चल रहा है उस समय चंद्रमा है तो 4 बजे देखो दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ प्रकाश, सूर्य नारायण यही स्थिर ही है, लेकिन अमेरिका की तरफ हो गया तो वहाँ प्रकाश शुरू हो गया, तो अमेरिका में बोलते सूर्य नारायण ने हमें दर्शन दिया। तो सूर्य नारायण कितने बड़े पृथ्वी से, उस गोले को कैसे संभाल के रखा होगा बोलो? हाँ जी, पंखा किससे टांगते हो? वो पोते और ये सूर्य नारायण रूपी पंखा कैसे टांगा होगा बोलो? भगवान। इसका तो बड़ा विस्तार है, तो थोड़ा सा झलक आपको थोड़ी सी दी है चतुश्लोकी भागवत। बहुत बढ़िया किया जो आज सर्वार्थ अभी थोड़ा थोड़ा क्या है, इतने भी बहुत पता लग जाता है ना, कोई कुछ